नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं एमजी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं कंसेप्ट क्लियर विथ एमजीएस। आज हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत, इसका कंसेप्ट इतनी बढ़िया से करेंगे कि कमजोर से भी कमजोर विद्यार्थियों को बड़े आसानी से समझ में आए। और हमारी कोशिश रहेगी कि एक एक स्टेप्स को प्रूफ करके, समझ के, इतनी बारीकी से, इतने मतलब ध्यान से समझ के करें कि आपको परसेंटेज में पूरे लाइफ में कभी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो जो विद्यार्थी नए हैं कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों को भी फायदा पहुंचे। तो चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि रसगुल्ला है, एक अच्छा एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। रसगुल्ला है वो 400 रुपीज पर केजी है। तो आप क्या लिखेंगे? 400 रुपीज पर केजी को बाई केजी लिख देते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना। इसी तरह मान लीजिए मिल्क है 60 रुपीज पर लीटर है, तो आप क्या लिखेंगे? 60 रुपीज पर लीटर को क्या करते हैं? पर लीटर को क्या करते हैं आप? लीटर को बाई लीटर लिख देते हैं, तो इसका मतलब हो जाता है पर लीटर। ऐसे ही होता है ना। स्पीड है तो मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर है, तो 40 लिख देंगे 40 किलोमीटर, और पर आवर को क्या लिख देंगे? आवर्स, है ना। पर आवर को क्या लिख देंगे? आवर। यानी कि कहने का मतलब क्या होता है, जो पर लीटर, पर केजी, ये सब जो चीज है उसको अगर लिखना चाहते हैं तो उसको क्या लिख देते हैं? हम लोग बटे में लिख देते हैं। इसी तरह प्रतिशत, परसेंटेज में क्या है? दो वर्ड है, परसेंटेज। पर मतलब होता है प्रति, और सेंटेज का मतलब होता है क्या? 100। ठीक है, प्रतिशत, प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में कितना। मान लीजिए कि जब प्रतिशत वाला जो चिन्ह होता है क्या होता है? ये होता है। तो ऐसे ही अगर 20% लिखा रहे, 20% लिखा रहे, तो आप क्या करेंगे? 20 लिख देंगे ऊपर, और शत को प्रतिशत, शत मतलब होता है क्या? 100। तो क्या करेंगे? पर केजी था तो केजी को नीचे करते थे, लीटर था तो लीटर को नीचे करते थे, क्विंटल था तो क्विंटल को नीचे करते थे, पर आवर था तो आवर को आप नीचे करते थे। इसी तरह परसेंटेज में सेंटेज यानी कि 100 को आप क्या करेंगे? नीचे कर देंगे, बटे में कर देंगे, तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, हमेशा यह ध्यान रखिएगा, ये जो सिंबल है ना परसेंटेज का, इसका मतलब ही होता है बटे में, बटे में 100, बटे में 100। ठीक है, इस इसका मतलब होता है। अगर मल्टीप्लाई के रूप में करेंगे तो 1/100। इस सिंबल का ही मतलब ये इतना होता है। अभी अगर मान लीजिए कुछ भी लिखा रहे, 50% लिखा रहे, तो 50% इस सिंबल को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? 50/100। इस सिंबल का मतलब ही होता है बटे में 100। समझ गए? तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि 25% हो गया, तो 25% का मतलब क्या हो जाता है? 25/100, ये हो जाता है। समझ गए? चलिए अब और कुछ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि जो परसेंटेज है इसको हम लोग अलग अलग, जो इसका फॉर्म में लिखने का क्या मतलब होता है और क्यों लिखते हैं, ये भी समझेंगे। इसका यूज क्या है, क्वेश्चन में इसका यूज क्या आएगा। देखिए, मान लीजिए 100% है, तो 100% का मतलब क्या हो जाता है? 100, और परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, यानी कि 1, यानी 1/1। अगर भिन्न के रूप में लिखना है तो 1/1 कर देंगे, है ना। अब इसी को अगर हम लोग डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? 1/1 को डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.00। ये हो जाएगा आपका डेसिमल में, हो जाएगा ना। तो इसका जो यूज होता है हम लोग क्वेश्चन बनाने में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बनाने में करते हैं। ये डेसिमल का यूज क्या होता है? अगर आप दुकान पे गए हैं और आपको क्या करना है कि उसको कन्वर्ट करके उसका कितना वैल्यू हुआ उसको निकालने में इसको डेसिमल वाला को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए 50% है, तो 50/100 हो जाएगा। 50/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, कटेगा तो। डेसिमल के फॉर्म में अगर लिखना है तो 50/100 है, तो क्या करेंगे आप? 50, मान लीजिए 50/100 है, तो आप क्या करेंगे? 50 आप लिख देंगे,
और कितने डिजिट से पहले हमारा डेसिमल लगना चाहिए, तो 2 डिजिट के पहले हमें डेसिमल लगना चाहिए। तो ये 50 हो गया, इससे पहले आप डेसिमल लगा दिए, तो ये हो गया। अगर मान लीजिए कि दुकान पर गए और 50% का ऑफ कैलकुलेट करना हो, तो आप क्या करेंगे, जितना उसका वैल्यू रहेगा उसमें 0.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आराम से उसका जो भी छूट है वो पता चल जाएगा। तो इसका भी यूज होता है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, बुक में ऐसा नहीं दिया जाता है। अब देखिए 20%, तो 20% को क्या लिखेंगे, 20% को हटाने के लिए 100, तो ये कितना हो जाएगा 1/5, ये हो गया फ्रैक्शन के रूप में, हो गया ना। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको डेसिमल के रूप में लिखना हो, तो 20/100 को क्या लिख देंगे हम लोग कि 20 पहले लिख देंगे और 100 यानी कि 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगना चाहिए। तो ये हो गया 2 डिजिट और इससे पहले हमारा डेसिमल लग गया 0.20। तो अगर हमें किसी चीज का में कितना उसका 20% कितना हुआ, तो उसको निकालना हो, तो उसका जो वैल्यू है उसमें 0.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या निकल जाए, वैल्यू निकल जाएगी। तो इसका भी यूज हमें मिलता है, इसका भी यूज मिलता है। इसका यूज कब होता है, जब बहुत सारा मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन रहे, तब इसमें आप यूज कर सकते हैं, तो इसमें आसानी होगी। अगर वैल्यू निकालना हो डायरेक्ट कि उसमें 20% कितना होता है, तो आप जितना रहे उसमें 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेटर में यूज करने में इसमें आसानी होगी। ठीक है। अब देखिए 25% है, यानी कि 25/100 हो गया ना, तो यानी कि कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये हो गया क्या फ्रैक्शन में। ठीक है। अगर कैलकुलेटर में यूज करना हो हमें, तो 25/100 को क्या करेंगे आप, 0.25 हो जाएगा ना, ऐसे हो जाता है, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। 10% है तो 10/100 हो गया ना, 10/100 का मतलब क्या होता है 1/10, ये हो गया फ्रैक्शन के रूप में। और ये 10/100 है, इसको अगर हम लोग डेसिमल के फॉर्म में करेंगे, तो 2 जीरो से पहले 1 है, तो 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल लगेगा, यानी कि 10 से पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा 0.10, ये हो जाएगा हमारा डेसिमल के फॉर्म में। अगर हमें कैलकुलेटर यूज करना है, तो इस फॉर्म में आसानी होती है यूज करने में, इस फॉर्म में आसानी होती है, इस फॉर्म में आसानी होती है, इस फॉर्म में आसानी होती है। अगर हमें सवाल क्वेश्चन बनाना हो एग्जाम से अगर हमें, तो हमें इस फॉर्म में आसानी होती है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको दोनों पढ़ा दिया कि फ्रैक्शन क्या होता है, अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखना हो तब तो और आसानी होती है, फ्रैक्शन में तो आपको डिवाइड भी करना है ना, डेसिमल वाला में डिवाइड नहीं करना है। लेकिन मान लीजिए कि पूछ दिया कि ये कितना परसेंट है, इसको आप फ्रैक्शन में या भिन्न के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे, क्या कर लेंगे, ये जो परसेंटेज का चिन्ह है इसका मतलब ही होता है बटे में 100, बटे में 100 कर देंगे, जैसे 100% यानी कि परसेंटेज का चिन्ह हटाए तो बटे में 100 कर दिए, इस परसेंटेज का चिन्ह निकाले तो बटे में 100 कर दिए, ये परसेंटेज को हटाए तो बटे में 100 कर दिए, इस परसेंटेज को हटाए बटे में 100 कर दिए, इस परसेंटेज को हटाए बटे में 100 कर दिए। तो ये होता है फ्रैक्शन के रूप में लिखने के लिए, ये होता है डेसिमल के रूप में लिखने के लिए। समझ गए ना। अब इसका आगे क्या यूज होता है और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या आ गया कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शन, अगर हमें फ्रैक्शन के रूप में या भिन्न के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए 56% लिखा है, तो 56% को क्या लिख देंगे हम लोग 56 और परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100। ठीक है, बस ये हो गया फ्रैक्शन के रूप में। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे और छोटा कर लेंगे, तो ये क्या हो जाता है 14 हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा 25, यानी कि 14/25 क्या हो जाता है हमारा आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 4%, 4% का मतलब क्या होता है 4, अब परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, यानी कि ये क्या हो जाता है 25 में डिवाइड कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/25, ऐसे होता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, वो कितना है 0.6%। ठीक है, ऐसे लिखा रहे तो क्या हो जाए 0.6 और परसेंटेज के बदले बटे में 100। ठीक है, अब अब ये डेसिमल जो है इसको भी हम हटा देते हैं, तो बटे में क्या हो जाएगा 10 है ना,
डेसिमल के बदले 1 और एक अंक है तो 10 हो गए। तो इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना, ये 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से 3 बार में, और ये हो जाएगा 5, यानी कि कितना हो जाएगा 3/500 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, कितना 0.08 0.08%। अगर ऐसे लिखा है तो क्या करेंगे हम 0.08 पहले लिख देंगे और परसेंटेज को क्या करेंगे, चिन्ह हटाने के लिए 100 हो जाता है ना, परसेंटेज के बदले बटन। अब इस डेसिमल को भी हटाते हैं तो क्या करेंगे, डेसिमल के बदले 1 हो गया और 2 डिजिट है तो 2 शून्य हो गया ना। अब इसका काटपीट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 4 से हो जाएगा, 4 2 8 हो जाता है, और क्या है 25। अब एक बार और कट जाएगा, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, वो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 और नीचे में क्या हो जाएगा 50 इंटू 25। 50 इंटू 25 कितना हो जाता है 1250। ये सारे हो गए आपका फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये हो जाता है फ्रैक्शन के रूप में। और डेसिमल के रूप में अगर करना रहता है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, डेसिमल लगा लेते हैं, 100 के बदले 2 डिजिट से पहले क्या करते हैं डेसिमल लगा देते हैं, वो और आसान है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक आ जाता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डेसिमल। तो डेसिमल वाले फॉर्म में यूज करने का फायदा क्या होता है, हमें कैलकुलेटर में यूज करने में आसानी होती है। देखिए 600 का मतलब हो जाता है क्या, अब देखिए 6% का मतलब क्या हो जाएगा 6/100 हो जाएगा ना। अब हमें क्या करना है, डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल होना चाहिए। तो 6 को क्या लिख देंगे आप 06, उससे पहले आप डेसिमल लगा दें और अच्छा लगने के लिए आप 0 लिख दिए, ये हो जाएगा इसका डेसिमल फॉर्म में। कैलकुलेटर में अगर यूज करना हो तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 0.06 इंटू जो भी रहे जिससे भी मल्टीप्लाई करना रहे आप करके आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह देखिए 28% है तो आप क्या करेंगे 28 और बाई 100। इसमें क्या आप सावधानी क्या रखनी है कि हमें डिवाइड नहीं करना, हमें काटपीट नहीं करना है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में तो लिखना नहीं, हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो 100 जब रहता है तभी डेसिमल के फॉर्म में लिखने में आसानी होगी, या 1000 रहे या 10 रहे, है ना, तभी डेसिमल के फॉर्म में लिखने में हमें आसानी है, इसीलिए हम लोग इसको डिवाइड नहीं करते। अब क्या आ गया, देखिए 1 जो है कितने डिजिट से पहले होना चाहिए हमारा डेसिमल, 2 डिजिट से पहले डेसिमल रहना चाहिए, यानी कि आप 28 लिख ली, ये 2 डिजिट हो गया, उससे पहले आप डेसिमल लगा दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। समझ रहे हैं ना, कितने आसानी से समझ रहे हैं। अब देखिए डेसिमल के फॉर्म में ही परसेंटेज है तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें इसका जो मेन फॉर्म है उसमें लेके आना है। तो 0.2 लिख दिए, परसेंटेज के बदले क्या लिख दिया 100 लिख दिया ना। अब देखिए इस डेसिमल को सबसे पहले हटा के हमें उसके मेन रूप में लेके आते हैं। तो इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू में इसके बदले 1 और एक डिजिट है तो 10 हो गया, कितना हो गया आपका 2/1000 हो गया ना। अब इतना हो गया तो इसको आपका डेसिमल कहाँ लगेगा, 3 डिजिट से पहले लगेगा, तो यानी कि 002 ये हो गया 3 डिजिट। अब इससे पहले आपका डेसिमल लग गया, ये हो गया आपका आंसर। समझ गए ना, अगर इस तरह रहता है तो क्या करते हैं। अब देखिए दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं, 0.04% है तो पहले लिख देंगे क्या 0.04, है ना, परसेंटेज को क्या करेंगे हटाने के लिए बटे में 100 कर देते हैं। अब इस डेसिमल को भी हटाएंगे, तो इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे इसके बदले 1 और 2 डिजिट है तो 2 शून्य हो जाएगा ना। अब कितना हो जाएगा आपका 4 बाई कितना हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा ना, 409 हो गया। अब आपका डेसिमल कहाँ लगेगा, डेसिमल कहाँ लगेगा, ये 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा। तो 4 डिजिट पहले बनाइए, 4 को 4 डिजिट बनाइए, तो 0004 ये हो गया ना 4 डिजिट, इससे पहले हमको क्या लगाना है डेसिमल लगाना है, ये हो जाएगा डेसिमल, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसका यूज कैसे कब करना होता है, हम जब कैलकुलेटर यूज करते हैं या कंप्यूटर यूज करते हैं तब हमें आसानी होती है डेसिमल वाले फॉर्म में
यूज करने में, है ना। तो ऐसे हम लोग सीख गए क्या कि अगर परसेंटेज रहे तो उसको फ्रैक्शन के रूप में निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं और क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, और उसको डेसिमल के फॉर्म में लाने में क्या हमें सावधानी रखनी है, वो भी हम लोग सीख गए। डेसिमल वाला फॉर्म में लाते समय हमें इसको कटपिट नहीं करना है, इसको फ्रैक्शन के रूप में लाना है, लेकिन 100 के रूप में जब रहता है तो उसको डेसिमल बनाने में हमें आसानी रहती है। जैसे 10 हो गया, ये 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, या 1 लाख हो गया, तो हमें क्या होता है उसको डेसिमल फॉर्म लाने में आसानी होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग काट काट पीट करके अपना समय नहीं बर्बाद करते हैं और उसको लाने में भी हमें आसानी है। ठीक है, ये सावधानी हमें हमेशा बरतनी चाहिए। इतना हम लोग सीख गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को हल करते हैं कि अगर क्वेश्चन ये रहे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू रेट परसेंटेज, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में है, या तो फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में है, या तो डेसिमल के रूप में है, या भिन्न के रूप में है, तो इसको हमें परसेंटेज के फॉर्म में लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहीं पर ध्यान देना है कि अगर हम परसेंटेज लिखा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, बटे में 100 लिख देते हैं, है ना, बटे में 100 लिख देते हैं। लेकिन परसेंटेज लगाना हो तो क्या करेंगे कि यहाँ पर 100 से क्या करते थे, डिवाइड करते थे, लेकिन लगाना हो तो क्या करेंगे, जो भी रहेगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा बैलेंस में होगा, तभी तो बराबर होगा ना। तो जब लगाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब हटाना हो इस चिन्ह को तो 100 से डिवाइड करेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे आप, 1/2 को हमें क्या करना है, परसेंटेज के फॉर्म में लाना है। तो परसेंटेज का फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 कर दिए और इसमें आप क्या कर दिए, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50%, है ना, ऐसे बनता है। परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से, परसेंटेज को लगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 0.05 है, इसको हमें परसेंटेज लगाना है तो आप क्या कर दें, 0.5 को इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, तब जाके ये परसेंटेज लगेगा। अब ये डेसिमल को हटा देते हैं, ये क्या लिख देंगे हम लोग, इसके बदले 10 हो जाएगा, यही कट गया, ये कितना हो जाएगा आपका 50%। समझ गए ना। जैसे अब देखिए एक और एग्जाम्पल है, तो 1/4 है, तो 1/4 अब हमें क्या करना है, परसेंटेज लगाना है। आप क्या करेंगे, परसेंटेज लगाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही पर ध्यान रखना है। परसेंटेज लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हटाना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस सिंबल का मतलब क्या हो जाता है, बटे में 100, ठीक है, 1/100, है ना। इस सिंबल का अगर ये सिंबल हमको हटाना है तो क्या करेंगे, 1/100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हट के सिंबल हटा ना, तभी तो वैल्यू बराबर हुआ ना। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, परसेंटेज को लगाना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हटाना है, इस चिन्ह को हटाना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, है ना, ऐसे ही चलते हैं। अब देखिए ये है कितना, 24×3 = 27, ये है कितना, 24×3 = 27, 27/4 है। हमें क्या करना है, परसेंटेज लगाना है, तो परसेंटेज लगाना है तो क्या, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, 4 से ये क्या हो जाएगा, 25। आप अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 675%, ठीक है। अब इसमें परसेंटेज लग गया, इसमें भी परसेंटेज लग गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 टाइम्स में कट जाएगा, ये हो जाएगा 25%। अगर लग गया 1/4 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन के रूप में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा फ्रैक्शन के रूप में, परसेंटेज के रूप में हो जाएगी 25, 0.05 है यानी कि आधा है, यानी 50% है, 1/2 यानी आधा है यानी 50% है,
ऐसे हम लोग परसेंटेज को डेसिमल में, डेसिमल को परसेंटेज में निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए, तब आपका अब परसेंटेज वाला जो क्वेश्चन है बड़े आसानी से हल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 25 एक इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि 25% ऑफ 200, अगर ऐसा रहता है तो क्या करते हैं। तो आपको क्या बताया हूँ, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। तो पहले इसको हम लोग हल करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 परसेंटेज का मतलब हो जाता है बटे में 100, ऑफ का मतलब होता है गुणा मल्टीप्लाई 200, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर ये हो जाएगा कितना, 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा कितना, 50 आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए 20% ऑफ 500, तो क्या करेंगे आप, 20% का मतलब होता है कितना, बटे में 100, और ऑफ का मतलब हो जाता है मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 500। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको 5 टाइम्स में डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा आंसर 100। समझ गए ना, कितना आसानी से हल कर ले रहे हैं। 1000 का 10%, अब क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिख दिए, 1000 को 1000 लिख दिए, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 10% का मतलब है हो जाता है कितना, 10%, को हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे में 100 कर देते हैं, इसको डिवाइड कर दें, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये कितना हो जाएगा आपका 100। समझ रहे हैं ना, कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, परसेंटेज को हटाने के लिए सीधे बटे में 100 कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो गया। अब देखिए 200 का 30%, यानी 200 को 200 लिख दीजिए, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 30% मतलब 30, परसेंटेज मतलब होता है बटे में 100, प्रॉब्लम खत्म। ये हो गया, कट गया, आपका कितना हो गया, कितना 30 इंटू 2 इक्वल टू 60 आंसर हो गया। कितना आसान है, अगर केवल इतना समझ गए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बस आपका प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व होने लगेगा। देखिए 30 का 10%, यानी 30 को आप लिख दीजिए 30, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 10% का मतलब होता है 10, परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। बस ये कट गया, ए 1 जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, इसका मतलब होता है 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा आपका आंसर। तो हम लोग कितने आसानी से परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन है उसको, और टफ टफ जो क्वेश्चन है उसको भी हल कर लेंगे, केवल इतना ध्यान रखने से कि परसेंटेज का जो सिंबल है उसको हटाने के लिए बस बटे में 100 कर दीजिए, बस आपका प्रॉब्लम आप ऐसे ही हो सॉल्व हो गया। अगर हमें परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है, परसेंटेज के रूप में लिखना है, तो क्या कर देंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हटाना रहेगा तो 100 से डिवाइड कर दें। बस यही है इसका जादू, यही है इसको, इस परसेंटेज वाले जो चैप्टर है इसका कोर कंसेप्ट है, इसी से आपका बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। समझ गए ना। चलिए आर एस अग्रवाल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50, यानी कि 250 का कितना परसेंट, हिंदी में अगर देखें कितना परसेंटेज है। अब देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें जहां रहता है ना कितना, उसी को मान लेते हैं हम लोग x, और उसके बाद आपका प्रॉब्लम बड़े आसानी से बन जाएगा। देखिए 2 क्या है, 2 इक्वल टू 50 का कितना है, x% मान लीजिए। बस अब का को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में 100, हो गया आपका प्रॉब्लम सब, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 2 टाइम्स में कट जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, एक्स इक्वल टू कितना निकलेगा 4, ये हो गया आंसर। 4% है, 2 कितना है, 50 का कितना है 4%, बस आसान होगा, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 1/2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, है ना। 1/2 1/3 का कितना परसेंट है, यही है ना क्वेश्चन, परसेंटेज है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 इक्वल टू क्या है,
1/3 का मान लीजिए x%, x/100 हो गया। अब का को हटाने के लिए आप क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 300 इधर आ जाएगा तो 300/2 हो जाएगा, x का वैल्यू निकल गया, ये कितना हो जाएगा 150। x का कितना है 150% है, 150% इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए पूछते x y का कितना परसेंट है ना, कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज, इसको निकालना है और हमें शॉर्ट में निकालना है। तो क्या करेंगे, तो मान लेंगे क्या, x y का, ये आपको फॉर्मूला के रूप में ला देते हैं, उसके बाद आप इसी फॉर्मूला पर हमेशा यूज कर लेंगे। ठीक है, क्या है एक्स वाई का मान लीजिए क्या है z% मान लीजिए, हमें अगर z का वैल्यू निकल गया इसका मतलब हमारा आंसर निकल गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाए, x इक्वल टू, x क्या है y का, है ना, z% है तो z% ऐसे ही लिखेंगे ना, तो ये क्या हो जाए x इक्वल टू वाई का मतलब होता है मल्टीप्लाई z को हम लोग z% को हटाने के लिए क्या कर लिए, हम लोग 100 लिख लिए, है ना। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, z इक्वल टू हो जाएगा क्या x, और ये आ जाएगा इधर तो ये हो जाएगा y, और 100 क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा। अब देखिए इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जो चीज है, मान लीजिए x है ना, y का कितना परसेंट है, तो जो चीज है वो क्या रहेगा हमारा ऊपर में, ठीक है, और नीचे में क्या रहेगा, जिसका, ये वाला जो वैल्यू है वो रहेगा बटे में, ठीक है। और कितना परसेंट है, तो परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही हो जाता है आंसर, देखिए, है ना। तो समझने समझने की बात है, अगर हमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना हो तो सीधे करना क्या है कि जो चीज है उसको लिख देंगे ऊपर, और जिसका है वो लिख देंगे नीचे, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। परसेंटेज हटाना होता तब डिवाइड करते ना, लेकिन हमें तो परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए, तो 100 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला क्या बना हमारा, जो है उसको ऊपर, किसका है वो हो जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उसका वैल्यू निकल जाएगी कि रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो है क्या हो जाएगा, जो है और जिसका है, और उसमें क्या कर देंगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए। तो ये हो गया, ये आप इस फॉर्मूला पर आराम से जब भी आपको शॉर्ट में बनाने का मन करे तो आप आराम से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन में आपको मन करे, कंपटीशन में आपको निकालना हो तो आप ऐसे ध्यान में रख के ये लिखने की जरूरत भी नहीं रहेगी। आप क्या करेंगे, जो है 5 है तो 5 लिख देंगे, किसका है, अब तो मान लीजिए कि 500 का, तो 500 हो जाएगा नीचे, परसेंटेज के फॉर्म में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका तुरंत वैल्यू निकल जाएगा। ये है ट्रिक, समझ गए। और ट्रिक के पीछे का ये है एक्सप्रेशन, ये ट्रिक बना कैसे है, ये एक्सप्रेशन, समझ गए। इसको हम लोग सीख गए तो आप ट्रिक भी बना लिए, और ट्रिक बन गया आपका, ये ट्रिक अगर बना लिए आप तो आराम से आप कंपटीशन में बड़े जल्दी से निकाल, समझ गए ना। अब देखिए कितना परसेंट है, इसको शॉर्ट में निकालना हो तो क्या करते हैं, क्या हम लोग सीखे कि जो है, जो है वैल्यू वो, और नीचे में किसका, जिसका है वो क्या हो गया नीचे हो जाएगा, जिसका है, और उसमें क्या करेंगे, हमें परसेंटेज के फॉर्म चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इसी को अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या है, जो है, यानी कि वैल्यू जो है उसको ऊपर लिख दीजिए, और जिसका है ना, जिस चीज का है उसको क्या कर देंगे हम लोग, मान लीजिए जिसका 500 का है तो 500 नीचे आ जाएगा, है, ऑफ वाट, ऑफ वाट को क्या कर दिए नीचे कर दिए, और उसमें
100 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि हमें परसेंटेज के रूप में चाहिए। तो ये हमारा ये शॉर्ट फार्मूला बन गया और इस फार्मूला के आधार पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है।